टेस्ट पेपर 10 क्वेश्चन नंबर 1 करें कि उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें जिसका भुजाएं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और इतना यहाँ परिमाप निकालना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे एक क्या है, चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज बना देंगे। उसका क्या है, यहाँ पे एक है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है 9 सेंटीमीटर। मतलब थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ पे घुमा रहता, चतुर्भुज है क्योंकि यहाँ लिख देते ब्रैकेट में चतुर्भुज। तो करा उसका परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या करेंगे, परिमाप को सभी को योग कर देते हैं, तो सभी भुजाओं का योगफल होता है परिमाप। चतुर्भुज के सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल, परिमाप यही होता है, सभी भुजाओं का योगफल। तो क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर जोड़ देंगे 5 सेंटीमीटर, फिर जोड़ देंगे 9 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 8 6 14 और 14 5 कितना आ जाएगा, 14 5 19, 19 और 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना और साथ साथ मिलाते चलना, क्योंकि ये टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर और लास्ट टेस्ट पेपर है इस चैप्टर का, मतलब इस बुक का पूरा लास्ट टेस्ट पेपर है। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखते हैं, करा एक आयताकार मैदान की तार घेरना और मैदान की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है। यहाँ देखिए ऐसे लिख देंगे मैदान की लंबाई कितना दिया है, 30 मीटर दिया गया, M4 मीटर लिख देंगे। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई कर है क्वेश्चन में कि चौड़ाई मैदान की लंबाई का आधा है, तो लंबाई का आधा कर देंगे और आधा मतलब 2 भाग देना, तो 15 मीटर ये आ जाएगा, आधा है। उसके बाद कह रहा है कितना तार का, तो यहाँ पे क्या करेंगे परिमाप निकाल देंगे। तो परिमाप देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई इस तरह यहाँ पर है दिया गया, तो मान के चलिए ये मैदान है ये 30 मीटर हुआ और चौड़ाई कितना, लंबाई ये 15 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए किस शेप में आ रहा है, आयताकार शेप में। तो यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 इंटू लंबाई कितना है 30 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 15 मीटर, यहाँ पे जोड़ देंगे। और यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे 15, यहाँ कितना आ जाएगा 45 और 45 गुना क्या आ जाएगा 90। यही इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करा कि यदि किसी आयत की लंबाई, ऐसे लिखेंगे आयत की लंबाई हुआ, उसके बाद चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, कितना है दिया गया 4:3 दिया गया। करें उसका परिमाप, तो ऐसे लिख देंगे परिमाप बराबर कितना दिया गया, परिमाप बराबर दिया गया है 140 सेंटीमीटर दिया गया है। तो करें कि आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना, ये अनुपात में दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आयत का परिमाप बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे 140, यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप कितना दिया 140 सेंटीमीटर, और आयत का परिमाप क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए आयत का परिमाप 3 4 7 इकाई लिख देंगे, ऐसे जोड़ के लिख देंगे 7 इकाई या यूनिट लिख देंगे 7 इकाई। तो आयत का परिमाप 7 इकाई हुआ, 7 इकाई कर देंगे। अनुपात वाला क्वेश्चन इसी तरह बनता है। तो यहाँ पे 1 इकाई का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बटे में 7 कर देंगे, 7 दूनी 14 और 0 यहाँ पे कर देंगे 20 सेंटीमीटर। तो 1 इकाई का वैल्यू कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दिया गया 4:3 दिया गया। तो 20 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो 20 चौके 80 सेंटीमीटर आया। फिर यहाँ से अनुपात देंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा तो कितना 20 दिया 60 आ जाएगा, 20 दिया 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हुआ। लंबाई ये हुआ, चौड़ाई ये हुआ। देखिए यहाँ पे दोनों को 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 140 सेंटीमीटर ऐसे परिमाप आ गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। इस तरह अच्छे से लिख देंगे, लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर कितना आया 60 सेंटीमीटर। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक भुजा, यहाँ पे भुजा बराबर कितना दिया गया, भुजा बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर क्या होता है 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा क्यों होता है देखिए बता दे रहे आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज में ये 25 सेंटीमीटर का था, ये भी 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो मतलब क्या करेंगे 3 गुना भुजा। जैसे देखिए वर्ग में क्या होती है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो 4 भुजा होती है, तो 4 गुना भुजा कर देते हैं। इसी तरह त्रिभुज में तो 3 गुना भुजा, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, 25 दिया 75 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया परिमाप। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना और साथ साथ मिलाते भी चलना और आपको बनाना भी है, क्योंकि ये टेस्ट पे। नंबर 3 का 1 यहाँ पे देखिए करा कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। तो यहाँ पे आयत की लंबाई ऐसे मान लेते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना। पहले चौड़ाई मान लेंगे, माना कि आयत की ऐसे मान लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर कितना है x। तो लंबाई कितना हो जाएगा 3 गुना है तो 3x, 3 गुना x। उसके बाद करें इसकी परिमिति के बराबर वर्ग वाला प्रत्येक, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे वर्ग की भुजा बराबर
वर्ग की भुजा कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया। और निकालना क्या आपको, मतलब कि क्वेश्चन में करा आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना। आयत की लंबाई इतना दिया गया, चौड़ाई इस तरह यहाँ पे लिख देंगे, मान लेंगे ये सब। और वर्ग की भुजा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया, वर्ग की परिमिति और ये आयत की परिमिति क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे लिखे आयत की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति या परिमाप बात बराबर होता है दोनों। तो यहाँ पे कह रहा है आपस में बराबर है, तो वर्ग आयत की परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग की परिमिति क्या होता है, तो ये 4 गुना भुजा होता है। ये मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट पेपर है, अच्छे से आपको खुद से ये करना था। यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई कितना है दिया गया, यहाँ पे लंबाई 3x दिया और चौड़ाई कितना x दिया है, 3x प्लस x, यहाँ पे बराबर कर देंगे 4 गुना भुजा, तो ये 20 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5x, ये दोनों 5 नहीं 4x, और यहाँ पे क्या करेंगे 20 चौके 80x, तो x इतना आ गया। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8x हो जाएगा, उसके बाद 80 सेंटीमीटर हुआ, तो x बराबर कितना 80/8, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आया 10 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे देखिए x बराबर 10 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में करा आयत की लंबाई, तो पहले आयत की चौड़ाई कर लेते। आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर माने थे, तो x बराबर कितना आया, ये 10 सेंटीमीटर ये आया। उसके बाद चौड़ाई लंबाई कितना है, 3 गुना है, 3x है, तो क्या करेंगे 3 गुना x की जगह पर रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 30x, तो 30x मतलब 30 सेंटीमीटर ये आंसर हुआ। एक लंबाई चौड़ाई इतना हो गया, लंबाई इतना हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए x सेंटीमीटर, यहाँ पे वर्ग की भुजा दिया है क्वेश्चन में कह रहा है आयत की परिमिति और वर्ग की परिमिति बराबर है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, जो दिया गया उसको यहाँ पे सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए वर्ग की परिमिति 4 गुना भुजा होता है, और वर्ग में सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। x का मान निकालेंगे, और x माने क्या थे, चौड़ाई माने थे, तो 10 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितना, तो 3x 3 गुना x मतलब 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करा किसी आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल ऐसे लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल दिया गया। आयत का क्षेत्रफल दिया गया कितना, 22 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर दिया गया। करा उसकी लंबाई, यहाँ पे आयत का लंबाई लिख देंगे, लंबाई लाइन का है कि देते ताकि आयत का यहाँ पर वही लिखाएगा, कितना है 5 मीटर, और कितना 5 डेसीमीटर है, डेसीमीटर DM लिख देंगे। तो मतलब इसको क्या करेंगे, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, एक देखिए 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये मीटर में ही दिया गया डेसी है, तो यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.05 मीटर ये हो जाएगा। मतलब इसको अगर डेसीमीटर में बदल लेंगे, 100 से भाग दे कि 5 डेसीमीटर को भाग दे देंगे, तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे करा है उसकी चौड़ाई निकालो, तो चौड़ाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बटे कितना होता है, ये लंबाई से भाग देंगे। क्षेत्रफल में कितना है 22 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 5.05 मीटर स्क्वायर, मीटर, तो मीटर से स्क्वायर खत्म, उसके बाद पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य। उसके बाद क्या करना है, 2200 में से भाग देना, आपको 505 से भाग देना। चलिए भाग दे के आपको कमेंट बताना कि कितना आया, ऐसे लिख देना। क्वेश्चन नंबर ऐसे आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का आंसर ये आया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व करके बना लेना, क्योंकि ये टेस्ट पेपर है और अच्छे से खुद से ये बनाना था। और अगर नहीं आप बना पाए तो कोई बात नहीं, आपको रिवाइज कर लेना मेरे साथ, और कमेंट में बताना कि आपका कितना नंबर आया, सही एकदम आपका कितना नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि टाइल के एक टुकड़े का आकार लिखेंगे, टाइल के एक टुकड़े का आकार, टाइल के एक टुकड़े का आकार, एक टुकड़े का आकार कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर गुना, यही आपको इसी तरह लिखना, ये 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। उसमें फर्श आयताकार, फर्श की लंबाई यहाँ पे लिखेंगे, फर्श की लंबाई कितना दिया है 4.5 मीटर, और गुना में दिया गया 3.2 मीटर। देखिए यहाँ पर मीटर में दिया गया, ये सेंटीमीटर में और यहाँ पे मीटर में, तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, और इसको भी 100 से गुना कर, अभी गुना नहीं करो, काटना पड़ेगा आगे चल के, और यहाँ पे 100 से इसको गुना कर देंगे, ठीक। उसके बाद आ गया ये सेंटीमीटर में बदल गया, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइल के एक टुकड़े की आवश्यकता होगी, मतलब कितने टुकड़ों की आवश्यकता है। मान के चलिए ये फर्श है और इतना छोटा छोटा टुकड़ा लगाना है टाइल्स का, कितना टुकड़ा का आवश्यकता है, तो ये टोटल इसका क्षेत्रफल
मतलब इसका गुना कर लेंगे और उसके बाद इससे भाग दे देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइल्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इसकी लंबाई, फर्श की लंबाई, अब बट्टे में कर देंगे यहाँ पे टुकड़े की लंबाई, टाइल के एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई या आकार लिख देंगे। तो इसको भाग दे देंगे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4.5 गुना 100, अब जो भी आएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में सभी को हम लोग बदल चुके हैं। अब बट्टे में कर देंगे कितना, 15 गुना ये 10। अब काटना है, देखिए यहाँ पे एक शून्य उतारेंगे तो कितना, इस पर एक शून्य, यहाँ पर यहाँ इसका शून्य, तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य 2 शून्य, फिर 2 शून्य, फिर 2 शून्य, 2 नहीं, ये एक शून्य हटाएंगे। उसके बाद देखिए 5 या 15, 5 दूनी 10। उसके बाद इस ये देखिए 15 या 45। अब इसको गुना कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 दूना 30, 30 को यहाँ पे क्या 32 से गुना कर लेंगे। तो 32 से 30 और 32 को गुना कर लेंगे, 30 और 32 को गुना कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9, ये कितना आया 960 टुकड़े, 960 टुकड़े आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टुकड़े का भाव, मतलब एक टाइल का भाव कितना है, दाम है दिया गया, ये 14 रुपया 50 पैसा दिया गया, मतलब 14 पॉइंट इतना रुपया दिया गया। तो लिखेंगे तो 960 टुकड़े का मूल्य, 960 टुकड़े का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, तो 14.50 में गुना कर देंगे 960 से, और गुना करके आपको कमेंट में बताना है। सभी को साथ साथ सॉल्व करते रहना और बताना भी है कितना आया, और गुना कर लेना, ऐसे गुना कर लो 14.50 को गुना करेंगे 960 से, ऐसे गुना कर लेंगे हो जाएगा। ये सुनना चाहो आप बाद में 2 शून्य लास्ट में चिपका देना, हो जाएगा इस तरह, उतना ही रुपया में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। क्या आप देखिए वर्ग की भुजा ऐसे लिखेंगे, माना कि वर्ग की भुजा क्या है, माना कि वर्ग की भुजा बराबर ए मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो। यहाँ पे लिख देंगे ए तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, तो भुजा अगुना भुजा कहता है ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे तो ये आया, उसके बाद लिखेंगे 4 गुनी कर देने पर, मतलब भुजा को 4 गुनी, भुजा 4 गुनी करने पर, 4 गुनी करने पर तो ए अगुना 4 कर देंगे, तो उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो 4 ए अगुना कितना आ जाएगा ए, यहाँ पे मतलब क्षेत्रफल वही भुजा गुना भुजा, तो 4 चौके 16 ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर यहाँ पर भी कितना 16 गुना लिख देंगे, तब 16 गुना हो जाएगी, तब क्षेत्रफल 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर, जो जो क्वेश्चन कर रहा है उस तरह यहाँ आपको बना देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में निकालिए जबकि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः। क्या आप देखिए लंबाई है और चौड़ाई कितना दिया गया, लंबाई कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर। कह रहा एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकाले, वर्ग मीटर में निकालना। क्या आप देखिए आयत का यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वर्ग मीटर में चेंज कर देंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। तो 25 को 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 100 से भाग दे दीजिए तो 25 यहाँ पे आ जाएगा 0.0 और यहाँ आ जाएगा 20 से कम, सॉरी 100 दूना 200 और 50 आएगा, फिर सोना देंगे तो फिर सुना तो कितना आ जाएगा 0.205, तो इतना आया। उसके बाद इसको दे देंगे 18 को भाग देंगे 100 से, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे शून्य, तो 8 कम 8 100 आया, फिर 80, फिर शून्य देंगे, फिर शून्य, तो 8 कम 8, तो कितना आया 0 पॉइंट यहाँ पे भाग दे के दिखा देना। 18 को बटे में कितना करेंगे 100 और ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा, कितना आया 0.108, इतना मीटर आया और ये इतना मीटर आया। उसका क्या करेंगे मतलब सेंटीमीटर में दिया गया, वर्ग मीटर में निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई एक गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्या करेंगे 2.025 और गुना कर लेंगे 0.018, तो इसको गुना कर लेंगे मीटर में जो भी आएगा तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, बात वही हुआ। आपको आप गुना कर लेना, ऐसे गुना कर लेना 0.025 और 0.108, इसको गुना कर लेना, गुना करने के बाद पॉइंट में ही आ जाएगा उसका आंसर। इस तरह ही आपको बना के छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे करा है एक वर्ग की परिमिति इतना 96 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देंगे वर्ग की परिमिति क्वेश्चन में दिया गया, परिमिति दिया गया, क्वेश्चन कितना है 96 सेंटीमीटर। अब देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले भुजा निकाल लेंगे, तो
बन जाएगा। तो वर्ग की परिमिति क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो क्या करेंगे, 96 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 गुना भुजा निकालना, एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो 96 सेंटीमीटर बटे में कितना आ जाएगा, 4 4 दूनी 8 और 4 ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, कितना आया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई आ गई है। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा और गुना भुजा। क्या करेंगे, 24 सेंटीमीटर, 24 गुना 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा 596 596 या जो भी हो, अब मेरे को नहीं याद है, मैं भूल गया हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह। अगर मीटर में आंसर होगा तो 100 से भाग देके ऐसे कर लेना है। 24 का स्क्वायर इसे इतना ही होगा। आप कमेंट करके बताओ, या गलती है तो कमेंट करके बताओ। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 2 बनाते। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि निम्नलिखित को विन्यास्त रूप में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में विन्यास्त रूप में कैसे लिखेंगे। विन्यास्त रूप में हम लोग लिखना सीख चुके हैं, बस आरोही क्रम, इसी को कहा जाता है क्या, आरोही क्रम। मतलब क्या, सबसे पहले इसका छोटा खोजेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, तो सबसे छोटा क्या नजर, 11। तो देखिए 11 कितना है, 1 2 3 3 11 है, तो 3 11 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए 11 से जस्ट बड़ा क्या है, 12, तो 12 देख लेते कितना है, 1। उसके बाद फिर यहाँ पे 12, उसके बाद हो गया 12 के बाद देखिए 13 भी है, देख लेते, 13 नहीं है, 13 नहीं है, 14, तो 14 लिख देंगे। 14 देखिए कितना है दिया गया, एक यहाँ पर दिया गया सिर्फ, फिर एक और, फिर एक और। 14 के बाद देखिए 15 भी दिया गया, हाँ दिया गया 15, कॉमा देंगे। 15 के बाद देखिए कितना दिया गया, 15 16 दिया गया। 15 देखिए कितना दिया गया, एक ही दिया गया, और उसके बाद 16 कॉमा देखिए 16 दे देंगे, 16 हुआ। उसके बाद 16 के बाद देखिए कितना दिया गया, 16 के बाद 21, 16 का बाद 21 हुआ। 21 देखिए 2 2 है, 21 2 कर देंगे, 2, और उसके बाद 16 हुआ। उसके बाद क्या करें, 30, 30 कितना है यहाँ पे, एक और 30, एक और 30। इस तरह यहाँ विन्यास रूप में। नंबर 7, कारण निम्नलिखित आंकड़ों को बारंबारता वितरणी सारणी में व्यक्त करिए। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग ये सब बनाना सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए बारंबारता, पहले लिख लेंगे संख्या, उसके बाद क्या है, मिलान चिन्ह, उसके बाद क्या है, बारंबारता बनाएंगे, बारता। उसके बाद देखिए यहाँ पर खटाल खींच लेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले छोटा कौन सा है, सबसे पहले छोटा। आप चाहो तो पहले मतलब विन्यास रूप में लिख सकते हो, उसके बाद बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बना लोगे तो कोई गलती नहीं करेगा। यहाँ देखिए सबसे छोटा इसमें क्या नजर आ रहा है, 12, तो यहाँ देखिए 12 इसे लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा नजर आ रहा है, 12 के बाद क्या है, 12 के बाद जस्ट बड़ा, 12 के बाद क्या है, 16, 12 के बाद 15 भी है, यहाँ पे 15 इसे कर देंगे 15। उसके बाद देखिए कौन सा है बड़ा, तो 15 के बाद क्या हो जाएगा, 16 हुआ, 16, 12 के बाद 16 हुआ। तो देखिए 18 है, 18 भी कर देंगे, 17 भी है दिया गया नहीं, तो 18 कर देंगे। उसके बाद क्या है दिया गया, ये हुआ 18। उसके बाद 20, उसके बाद क्या है 22 है, 22 देंगे, मतलब ध्यान से बनाना है, कुछ छूट ना जाए। 22, उसके बाद 22 हो गया। 22 के बाद क्या करेंगे, 25, 25 के बाद 27, उसके बाद क्या करेंगे 30, 30 के बाद देखिए और कौन है संख्या, तो 30 के बाद नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ पे खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 के बारंबारता में लिखेंगे, पहले गिन लेंगे 12 कितना दिया गया, एक, उसके बाद 2, फिर 3, उसके बाद 4, 5 दिया गया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मिलान चिन्ह बना देंगे, 4 1 5 हुआ। अब देखिए 15 कितना दिया गया, 15 देखिए कितना दिया गया, 15 में क्या करेंगे 1, उसके बाद 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। 16 में देखिए कितना दिया गया, 1, 16, 2, उसके बाद 3 4 5, यहाँ पे 5 दिया गया, ऐसे 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 मिलान चिन्ह में। ऐसे हम लोग ये सब बनाना सीख चुके हैं। अब देखिए 18 में कितना दिया गया, 18 में 1, उसके बाद क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 दिया गया, 3 ऐसे 1 2 3। उसके बाद देखिए 20 कितना दिया गया, 1, उसके बाद 1 2 के बाद 3, उसके बाद 4 यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 ऐसे 1 2 3, यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद देखिए 22 कितना दिया गया, 22 में कितना दिया गया, 22 में 22, यहाँ पे 22 1 हुआ। उसके बाद 2 हुआ, 2 यहाँ पे 2 लिख देंगे, और उसके बाद ऐसे मिलान करा देंगे। उसके बाद देखिए 25 कितना दिया गया, 25, तो 25 ऐसे गिन लेंगे कितना दिया गया, 25 यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद 2, यहाँ पे 2 दिया गया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे। 27 देखिए कितना दिया गया, 27, तो 1, यहाँ पे 2, उसके बाद 3,
3, यहाँ पे 3 हुआ, तो यहाँ पे 1 2 3। उसके बाद देखिए 30 कितना दिया गया, 30, यहाँ पे 1 हुआ, उसके बाद 2 2, हाँ सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। और कुल संख्या में भी जोड़ देंगे हम लोग, कुल संख्या भी जोड़ देंगे लास्ट में, ताकि गिनने में यहाँ पे देखिए 5 5 10 2 12 12 3 15 15 4 19 19 21 21 23 25 25 जो 27, यहाँ पे सॉरी 27, यहाँ पे टोटल संख्या देखेंगे कि 27 है दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पे लग रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा गिनने में। और तो आपको क्या करना है कि अच्छे से गिनना, और लेकिन प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस से आपको बना देना। शायद थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन प्रोसेस यही है, यहाँ पे आपको बना। नंबर 8 करा विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय से विद्यार्थी क्रम संख्या, तो ऐसे लिख देंगे विद्यालय ए, फिर विद्यालय बी, उसके बाद विद्यालय सी में विद्यार्थी क्रमशः संख्या दिया गया। यहाँ पे कितना है, 3500 दिया गया। उसके बाद कितना है, 2500 दिया गया, 2500, और उसके बाद 1500 यहाँ पे दिया गया। कह रहा कि विद्यार्थी दर्शन 500 विद्यार्थी दर्शाने वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे कि मतलब एक इकाई का वैल्यू कितना देंगे, एक इकाई बराबर कितना दिया गया, 500 दिया गया। तो यहाँ पे 500 दे दिया, क्वेश्चन में दे ही दिया गया। तो कह रहा आकृति चित्र आलेख बनाइए, चित्र आलेख बनाइए, सॉरी एक इकाई नहीं, मतलब एक विद्यार्थी बराबर क्या कर देंगे, 500। तो कुछ फोटो बना देंगे, चित्र आलेख चलिए ऐसे ही बना देते हैं। एक विद्यार्थी का मतलब ऐसे कर दिए, तो ये 5 ऐसे हो जाएगा। इसको क्या बना दिए, तो यहाँ पे ऐसे बना दिए। तो ये विद्यार्थी की संख्या, मतलब एक फोटो का मतलब ये विद्यार्थी का संख्या हुआ। उसके बाद चित्र आलेख, तो यहाँ पे क्या करेंगे, विद्यार्थी हुआ, विद्यार्थी ए, फिर विद्यार्थी बी, फिर विद्यार्थी सी कर देंगे चित्र आलेख बनाने के लिए। उसके बाद देखिए संख्या लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे चित्रालेख, चित्रालेख। तो इसको देखिए विद्यार्थी ए में कितना दिया गया, इसे लाइन खींच देंगे, फिर विद्यार्थी बी, विद्यार्थी सी। तो विद्यार्थी ए में कितना दिया गया, तो विद्यार्थी ए में संख्या ऐसे दिया गया, संख्या ऊपर में कर देंगे, तो यह ऐसे चित्रालेख। और उसके बाद ये विद्यार्थी हुआ, विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी ए में संख्या कितना दिया गया, तो संख्या ऐसे कर देंगे। संख्या देखिए यहाँ पर 5 से इसको भाग दे दें, कितना आ जाएगा, मतलब क्या एक फोटो मतलब 7 5 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। इसको बी में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, ए में 3, तो 7 यहाँ पे फोटो बना देंगे। इस तरह इस तरह आपको जैसे भी बनाना है, स्टार भी बना सकते हो, हज भी, जैसे भी बनाना है, तो 7 यहाँ पे ऐसे फोटो बना देना, 7 इस तरह बना देंगे। अच्छे से बनाना आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बना देंगे, यहाँ पे 5 बना देंगे, और यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ पर 3 बना देंगे। और इस तरह बना के आपको छोड़ देना है। यही बनाना, ऐसे फोटो में आप कुछ भी बना सकते हो, स्टार हज कुछ भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करा कि किसी विद्यार्थी के विशेष प्रथम 6 महीनों, मतलब विशेष वर्ष के प्रथम 6 महीने का मासिक व्यय का दंड आलेख यहाँ पे दिया गया, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का यहाँ पे व्यय दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करा इस दंड आलेख में किस प्रकार की सूचना दी गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 महीना मासिक व्यय किसी विद्यार्थी का, मासिक व्यय किसी विद्यार्थी का, किसी विद्यार्थी का, इस तरह लिख देना। ए नंबर हुआ, 1 नंबर हुआ। अब करा कि विशेष वर्ष के प्रथम 6 महीने में करा किस महीने विद्यार्थी अधिकतम व्यय, किस महीने, देखिए सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा है, अप्रैल, लिख देंगे अप्रैल, अप्रैल। जितना क्वेश्चन में कहा रहा है उतना ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 करा किस महीने में न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम कितना है, जून, जून में यहाँ पे कर देंगे। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा अधिकतम मासिक व्यय और न्यूनतम मासिक व्यय का अंतर, तो अधिकतम कितना दिया गया, अधिकतम दिया गया अप्रैल में कितना है, 700 दिया गया, तो अंतर निकाल देंगे। अधिकतम और न्यूनतम कितना दिया गया, 100 दिया गया, तो उसका अंतर कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। इस तरह ये आपको सॉल्व। नंबर 10 करा निम्नलिखित सारणी विद्यार्थी की संख्या अपने प्रिय विषयों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पे देखिए विषय है विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे इसको दंड आलेख में बनाना है। दंड आलेख में ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 का गैप लग रहा है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद 5, फिर 10, उसके बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, और उसके बाद ऐसे एरो लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी, यहाँ पे विषय हुआ अंग्रेजी, उसके बाद क्या है हिंदी, हिंदी लिख देंगे। उसके बाद क्या है गणित है, गणित लिख देंगे। उसके बाद क्या है विज्ञान, विज्ञान लिख देंगे। उसके बाद इतिहास है, इतिहास लिख देंगे। उसके बाद क्या है भूगोल है, भूगोल, ऐसे एरो खींच देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ऐसे करके विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद क्या है विषय है, विषय ऐसे कर देंगे, एरो लगा देंगे। यहाँ देखिए क्या अंग्रेजी में कितना दिया गया 25, तो अंग्रेजी में यहाँ तक ले जाना, उसके बाद ऐसे घिस देंगे तो ये हो गया 25।
उसके बाद देखिए हिंदी में कितना दिया है 20, तो हिंदी में 20 यहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद ऐसे ये 20 हो गया। उसके बाद देखिए गणित में कितना दिया 35, तो 35 ले जाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे ले जाएंगे और ऊपर हम 35 लिख भी देंगे, ताकि ये सब ऐसे जो ग्राफ कॉपी में बनाना था ये सब। विज्ञान देखिए कितना है 25, तो 25 पे जाएंगे, 25 पे और ऐसे आ जाएगा 25। उसके बाद देखिए इतिहास में कितना है 15, तो 15 पे जाएंगे, 15 पे ऐसे कर देंगे। और भूगोल में कितना है 10, इस तरह यहाँ पे बना देंगे 10 और इस तरह यहाँ आपको बना देना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर नहीं, यहाँ पे टेस्ट पेपर था और आपका कितना नंबर सही हुआ, मतलब कितना सही आप बना पाए, 70 से 80 आप सही कर पाए तो बहुत अच्छा। तो इस और ये बुक भी खत्म हो चुका है। और कमेंट करके बताइए कि आपको इसे कौन बुक अब आगे स्टार्ट करवाना है और क्या चैप्टर आपको, मतलब क्या टॉपिक पढ़ना है।